कन्नड़ा इंडस्ट्री की तरफ से एक मूवी आई है जिसका नाम है 45 यानी 45, जिसके लीड रोल में उपेंद्र शिवा राजकुमार और राज बी शेट्टी जो कि इस फिल्म के मुख्य किरदार के रूप में हम नजर आते हैं। फिल्म का नाम है 45 जो कि इंस्पायर्ड है गरुड़ पुराण के उन 45 दिनों से जो इंसान के मरने के बाद 45 दिन उनके साथ गुजरता है। मतलब इंसान की उस आत्मा के साथ जो शरीर को छोड़ चुकी है उसके साथ गुजरे हुए वो 45 दिन हमें इस फिल्म में दिखाए जाते हैं कि किस प्रकार से एक रियल लाइफ में एक इंसान के साथ जो है वो गुजरता है। तो किस तरह का वो फिल्म की कहानी शुरू होती है विनय नाम के किरदार के साथ जो कि हर सुबह की तरह इस सुबह भी उठता है और अपनी ड्यूटी के लिए निकल पड़ता है, मतलब अपनी कंपनी की ओर जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में उससे हो जाता है एक एक्सीडेंट जिसमें कि उसके द्वारा एक कुतिया की मृत्यु हो जाती है और उसी कुतिया की मृत्यु के साथ ही वो आगे बढ़ जाता है उसे इग्नोर करते हुए और उसका हो जाता है एक्सीडेंट एक ट्रक के साथ। जैसे ही उसका एक्सीडेंट होता है तो उसकी अचानक से आँख खुल जाती है और वो हर रोज की तरह अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ मिलता है। उसकी यह सुबह अपने सपने की तरह ही होती है जिस तरह की वो सपने में उठता है, अपनी मम्मी के हाथ का चाय पीता है और सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में उसे वही सेम लोग वही सेम ट्रैफिक जगह देखने को मिलता है और उस कुतिया से ही वो फिर से टकराता है और वो कुतिया मर जाती है। लेकिन वो वहाँ पर रुकता है और रुकने के बाद थोड़ी देर बाद वो आगे बढ़ता है। लेकिन वो आगे बढ़ने के साथ अपने ऑफिस जैसे ही पहुँचता है वहाँ पर कुछ लोग उसे आते हैं, उसे मारते हुए उठा के यानी पीटते हुए उसे वहाँ से उठा के ले जाते हैं और एक जगह पे जाके एक आदमी जो कि रायप्पा नाम का एक विलन है वो उसे उठा के ले जाता है। असल में जिसने जिस कुतिया का मर्डर किया है मतलब एक्सीडेंट किया है वो कुतिया उसी की है, रायप्पा की, और रायप्पा उस कुतिया को अपनी माँ की तरह मानता, मतलब वो सोचता है कि वो उसकी माँ ही। अब रायप्पा अपने विनय को मारता नहीं है लेकिन उसे 45 दिन की मोहलत देता है और उसे कहता है कि तुम्हारी मृत्यु अगले 45 दिनों में हो जाएगी, या तो तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम मुझे मार दो या मैं 45 दिनों के अंदर मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसी चीज़ से बचने के लिए वो डर के मारे अपने घर तक पहुँचता है। पुलिस कंप्लेन करता है लेकिन पुलिस वाले के साथ वो जब उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसे उठा के ले जाए जाते हैं वहाँ कुछ नहीं होता है, सदा खाली जगह पड़ी हुई होती है और वहीं पर पुलिस वाले उसको बोल देते हैं कि सुबह सुबह खोपड़ी खराब करने आ गया है। लेकिन वो उस चीज़ को सोचते हुए उसी घबराहट के साथ अपने घर पहुंचता है और वो ये बात अपनी घर वालों यानी अपनी मम्मी को नहीं बताता है लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है और उसी गर्लफ्रेंड एक सुझाव बताती है कि एक आदमी है जो कि उस रायप्पा से शायद बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ा विलन है, और उसके पास जाते हैं और उसे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं अपने रायप्पा को मारने का कि वो इंसान रायप्पा को मारे ताकि वो उसके बदले पैसे देगा। और जैसे ही उसे पता चलता है उसके बारे में कि उसे जो 45 दिन दिया गया है तभी उसे याद आता है उसकी एक स्टोरी जो कि उसने भी एक कांड किया था उसी विलन ने रायप्पा के साथ, जिसके कारण रायप्पा ने उसे भी 45 दिन का वक्त दिया था। और उसी वक्त उसे याद आता है कि अपने विनय का 45 दिन तो कल से शुरू हुआ है लेकिन उसका 45वां दिन आज ही है। और तभी एक गोली पड़ती है उसके पीछे से जिससे कि उसकी खोपड़ी से उसकी आंख बाहर निकल जाती है और वहीं पर अपने विनय को उम्मीद खत्म हो जाती है कि शायद कोई होगा जो उसे बचा पाएगा। लेकिन तभी वह और उम्मीद लेते हुए और दूसरी जगह पे जाता है, मतलब और गुंडों से मिलता है, लेकिन बाकियों का भी अपना रायप्पा वही हाल करता है। लेकिन जिसके कारण अब अपना विनय टूट जाता है और 45 दिन के गरुड़ पुराण की तरह अपने विनय के साथ भी हर वो घटना होती है जो हमारे आत्मा के साथ होती है, जिसमें हमें तड़पाया जाता है, तेल से खौलते हुए पानी में डुबाया जाता है, हमें ऐसे सोच के साथ डुबाया जाता है या हमें मृत्यु दलदल में डाला जाता है जहाँ पर हम मर भी नहीं सकते हैं। कुछ इसी तरह की सिचुएशन में अपना विनय फंस चुका है। अब वो उसे निकलने के लिए एक रेस्टोरेंट पे जाके बैठा हुआ होता है, अपनी ड्यूटी कर ही रहा होता है, सोच ही रहा होता है कि अब तो उसकी मृत्यु है। तभी उसी रेस्टोरेंट पे उसकी मुलाकात होती है शिवाना से जो कि अपने विनय को परेशान देखता है और अपने विनय की स्टोरी को जानने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और उसके साथ घूमता रहता है। और वहीं पर अपने विनय को अपने शिवाप्पा ही बचा सकते हैं, जिसके कारण जब वो अंत में वो 45वें दिन अपना हीरो यानी अपना विनय उस रायप्पा के सामने जाता है तो वहाँ पर उसके पास कोई व्यक्ति नहीं होता उसके साथ खड़ा सिवाय शिवाना के जो कि उसके साथ खड़े होते हैं, जिसका किरदार निभाया है शिवा राजकुमार ने, और उपेंद्र जो कि है रायप्पा के किरदार में। मतलब एक तरह से देखोगे तो तुम्हें यमराज की तरह नजर आएंगे। फिल्म के अंत में जब तुम्हें ट्विस्ट देखने को मिलता है वो काफ़ी खतरनाक है, जहाँ पर हमें नजर आता है कि हम जो स्टोरी देख रहे हैं वो एक रियल लाइफ स्टोरी है ही नहीं। मतलब अपना हीरो यानी अपना विनय जो कि हमें सामने स्क्रीन पर दिख रहा है उसके साथ जो घटनाएं हो रही है वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। रियल लाइफ में हमें जो स्टोरी सुनाई जा रही है वो सिर्फ हमें सिर्फ यही दिखाती है कि यही हमारी नीति है कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने आगे के बारे में नहीं सोचते हैं और अपने घर से कुछ इसी तरह से आंख बंद करके बिना किसी सेफ्टी के साथ रोड पर सड़क पर निकल पड़ते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि आगे किसी व्यक्ति का अगर तुमसे एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ पर तुम रुकते तक नहीं हो और तुम सीधे आगे बढ़ जाते हो उस व्यक्ति को इग्नोर करते हुए या उस जानवर को। तो कुछ इसी तरह की स्टोरी को हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। फिल्म में तुम्हें हैवी वीएफएक्स दिखाने की कोशिश की गई है, मतलब तुम्हें हाई क्वालिटी तो नहीं देखने को मिलेगी लेकिन जो भी तुम्हें वीएफएक्स देखने को मिलता है काफ़ी अच्छा सा नजर आता है। एक पल के लिए तुम्हें एनिमल का वो गन वाला लुक भी याद आ जाएगा जब अपने हीरो अपने विलन
अब आपस में लड़ रहे होते हैं तो उनके सामने जो अलग अलग प्रकार के गन्स दिखाए गए हैं सच में कमाल का लगता है। VFX वगैरह भी ठीक ठाक है, एक एवरेज फिल्म कह सकते हैं। और फिल्म में म्यूज़िक वगैरह भी काफ़ी तगड़ा लगता है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से, और सीन बाय सीन जिस तरह से वो प्रेजेंट किया गया है काफ़ी बढ़िया लगता है। अपने किरदार का और अपने एक्टर्स का जो एक्टिंग दिखाया गया है वो सच में कमाल है। तुम्हें फिल्म के हर एक मोमेंट को महसूस करवाया जाता है, तुम उस चीज़ को देखने के साथ साथ अपने साथ महसूस भी करोगे जो वो अपने विनय के साथ हो रहा है। एक आम आदमी जो कि अपने घर वालों से दूर हो चुका है, अपनी मम्मी से दूर हो चुका है, उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के जा चुकी है, अब उसकी मौत भी उसके दरवाजे पर खड़ी है। और जब रियलिटी उसे पता चलती है कि जो वो दिख रहा है वो रियलिटी तो है ही नहीं, उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, और जो हमें दिखाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक सबक है तुम्हारे लिए और हमारे लिए।